ये डोनर कबाब आखिर क्या है? ये रेसिपी इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि टर्किश से दुबई आए, दुबई से वायरल होके ये इंडिया, पाकिस्तान हर जगह इंटरनेट पे मिलेगी। तो मैंने सोचा जब बार-बार ये मेरे सामने आ रही है तो लेट्स ट्राई इट। और मैं सच बताऊँ आपको, जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, इसको कोई भी बना सकता है। तो आज मैं आप लोग के साथ पूरी अपनी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और ये मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए मिन्स। अगर आपके पास मिन्स नहीं है, आप तो बोटी का गोश्त भी ले सकते हैं और उसको आपको अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। उसके बाद इसमें स्क्रीन पे दिए हुए सारे आपको इंग्रेडिएंट डालने हैं और आप इन इंग्रेडिएंट को थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको बच्चों के लिए बनाने हैं तो थोड़ी सी नमक मिर्च कम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल रखें। उसके बाद जो आपको इसमें कर्ड यूज़ करनी है वो हैंग कर्ड होगी। उसको आप कपड़े में थोड़ी देर लटका दें या स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि उसका भी जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अनियन को भी आपको इस तरह से सेम करना है। उसको भी आपको चॉप करके बारीक बारीक उसको आप सारा पानी ड्रेन कर दें। उसके बाद ये सारे आपको स्पाइसेस इसमें मिला देने हैं। आप फिक्र ना करें क्योंकि अगर आप इसको मोटा मोटा भी मिला देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको एक ब्लेंडर या चॉपर में डाल देना है और सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। एकदम आपको स्मूथ मिक्सचर बना लेना है ताकि उसमें कोई भी चंक ना रहे। और हमेशा याद रखें कि बटर को आप रूम टेम्परेचर पे डालिएगा, इस तरह से पीसेस मत डालिएगा। तो देखें, इसे मैंने चॉपर लिया है और चॉपर से की हेल्प से इसको मैंने बहुत बारीक कर लिया। आपको ध्यान रखना है कोई चंक ना रहे, क्योंकि अगर कोई भी चंक रहा तो उसकी वजह से आपके कबाब जो हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बहुत बारीक पीस लिया, 2-3 बार में मैंने पीसा इसको। और मेरे पास 500 ग्राम कीमा है। तो इस कीमे को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपको लेना है पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर। उसके ऊपर आप ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दें ताकि ये आपस में सही से चिपक जाए। जो लेयर आपको ऊपर नीचे लगानी है दोनों को आपको अच्छे से ऑयल लगा देना है। उसको आप स्प्रेड कर दें, चाहे ब्रश से चाहे अपने हाथों की हेल्प से। तो देखें ये काफ़ी स्टिकी सा हो गया। उसके बाद एक चॉपिंग बोर्ड या आपके काउंटर टॉप पे इन पेपर को रखें। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट था उसको इस तरह से आपको पेपर पे रखना है। हल्का सा पहले हाथ से स्प्रेड करें, उसके बाद रोलिंग पिन की हेल्प से इसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसको आपको मूव करना है, क्योंकि अगर आप बैकवर्ड करेंगे ना तो ये थोड़ा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जितना इसको स्प्रेड कर सकते हैं इतना स्प्रेड करें, क्योंकि जितना स्प्रेड होगा उतने ही थिन और अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो बटर पेपर को थोड़ा टाइटली होल्ड कर लें ताकि इसका जो शेप है वो नहीं बिगड़े। तो इस तरह से देखें फर्स्ट टाइम में ये कितना सही से हो रहा है। उसके बाद आपको इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको थोड़ा केयरफुली हटाना है। यही एक स्टेप है जो थोड़ा सा टाइम लेता है और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप ऊपर वाला बटर पेपर हटा देंगे तो इसको हमें अच्छे से रैप करना है। इसको आप फोल्ड कर दें, जैसे आप इसका फर्स्ट एंड पकड़ें इस तरह से, और इस तरह से जिस तरह हम पराठे फोल्ड करते हैं इसको आप फोल्ड कर दें। आप इसका साइज़ छोटा बड़ा किसी भी तरह से रख सकते हैं। अगर आपको और छोटे बनाने हैं तो आप इसको और छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रैप किया, फोल्ड कर दिया। और इसके बाद जो बाकी का कीमा था मैंने सबके इस तरह से कबाब को रैप कर करके बना दिया। बस आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ करेंगे तो आप बहुत इजीली इसको इस स्टेप को भी कर पाएंगी। और ये इतना इजी मेथड है, बन के इतने लजीज तैयार होते हैं कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड इसको कहेंगे कि बार बार बनाएं, और आपको भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। उसके बाद देखें ये मेरे कबाब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। उसके बाद एक बेकिंग ट्रे लें, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी बेकिंग ट्रे ली है, उसमें मैंने बेक करने के लिए इसको रखूँगी और 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैं इसको 15 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। और बेक करते में आप बीच बीच में इसको चेक भी कर सकते हैं ताकि आपको उसकी ड्राइनेस का एक अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि हर ओवन और माइक्रोवेव और एयर फ्रायर का टेम्परेचर जो होता है वो डिफ़र करता है। तो देखिए मैंने 14 मिनट के बाद 14 मिनट्स के बाद इसको बाहर निकाल लिया। और अब चलें अब इसको हम अनरैप करते हैं। तो थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा है और मैं बाहर बार बार वेदर देख रही हूँ। वेदर इतना खुशगवार है ना यहाँ का, बहुत अच्छा और मज़ेदार वेदर हो रहा है। तो बस ये है सबसे बेस्ट स्टेप, जब आप इसको अनरैप करेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे इस तरह से, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी ना कि हाँ ये भी हो गया। सो देखें, अब आप देखें ये कितने थिन और कितने अच्छे से निकल के डोनर कबाब बन रहे हैं। और मैं जब भी रेसिपी देखती थी मुझे लगता था यार ये कैसे हो जाएगा, ये पॉसिबल है क्या, इतने पतले पतले से इतने बड़े बड़े से कबाब हम कैसे बन पाएंगे। बट जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि ये जो नॉर्मल हम कबाब बनाते हैं, शामी कबाब या सीख
सीख कबाब उससे भी ज़्यादा ईजी मेथड है और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। सब घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उनसे बन के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों के लिए हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप जो भी वेजेस करें उसे अच्छे से बारीक से चॉप कर लें और इसमें मिक्स कर दें, तो इसका और ज़्यादा हेल्दी वर्जन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितने पतले पतले से, कितने जूसी और कितने अच्छे से ये कबाब बन के तैयार हुए। तो आप भी इसकी इतनी एडिक्टिव हो जाएंगी ना, क्योंकि इतना टाइम सेव होगा इसमें, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना और इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हर वीक के मेन्यू में आपके ये ज़रूर होंगे। तो देखिए अभी हमने इसको एयर फ्राई कर लिया है, या आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीम भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको पीसेस में कट कर लें। तो अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, जो है इसको फ्राई करना। तो आप कोई भी पैन लें और उसमें हल्का सा ऑयल डाल दें और ये जो कबाब आपने कट किए हैं इसको पैन में डालने के बाद इसको आप हल्के से टॉस करें और जितना आप चाहें, अगर आप इनको ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप हल्के से इसको फ्राई कर लें। और ये देखें आपके फाइनल जो डोनर कबाब हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखें ये है इनका फाइनल लुक। अब आप इसको चाहें तो इसी तरह रुमाली रोटी से, पराठे से, तंदूरी रोटी से, जिससे भी चाहें आप खा सकते हैं। तो बच्चों ने तो ऐसे ही खाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट बैच बनाया तो उससे मैंने सोचा कि मैं इसका रोल बनाती हूँ। तो मेरे पास टोरटिला रैप रखा है, उसके साथ मैं बना रही हूँ इसका रोल। और साथ में मैंने हमस बनाया था तो वो भी रखा था। तो मैंने सोचा जब टर्किश डिश है तो उसके साथ हमस तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास हमस नहीं है तो आप इसके लिए एक डिप बना सकती हैं। वो मैं इधर इसके इंग्रेडिएंट स्क्रीन पे सारे मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद आपको इसमें जो डोनर कबाब हैं वो लगाने हैं। आप कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैंने काफ़ी अच्छे दो कबाब में एक एक रैप में रखा है। उसके बाद आपको वेजेस ले लेनी है। मेरे पास सिर्फ अनियन और कुकम्बर था तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वो मैंने इस पर ऐड कर दिया और इसको आप रैप कर लें। और इस तरह से फिर इसको आप हल्का सा ग्रिल पे डाल के ग्रिल करें और आपका मज़ेदार जो रैप है ना वो बन के तैयार है। और मैंने नेक्स्ट डे थोड़े से कबाब बच गए थे, उसको बन में रख के, जो बन होते हैं नॉर्मल बन, उसमें बना के इसी सारे इंग्रेडिएंट के साथ, सारे सॉसेस के साथ बना के मैंने उसको टेस्ट किया एंड इट वाज अमेजिंग। तो मतलब कितनी कम टाइम में और कितनी कम मेहनत में आप कितने अच्छे कबाब बना के तैयार कर सकती हैं। और आप इसे 4-5 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकती हैं और बच्चों के लंच में देने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो टोरटिला की जगह पराठा, रोटी इसका भी यूज़ कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट वर्जन है और बच्चों को आप दे सकती हैं। इसीलिए आप कहीं ट्रैवल करने जा रही हैं तब रख लें। ऑफिस के लिए ईजी है, आपको कोई भी मैस नहीं करना। तो ये सारा जो डोनर कबाब है ना, मेरे लिए बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ आजकल वेदर बहुत ख़राब हो चुका है और कहीं जाने से पहले ना बहुत सोचना पड़ता है, स्पेशली जब आप बच्चों को साथ ले जा रहे हो ना, तो आपको उनको इतनी ज़्यादा लेयर्स पहनानी पड़ती हैं, फिर मिटन्स है और स्नो पैंट्स हैं, सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन ये है कि काम यहाँ पे कोई नहीं रुकता। माइनस में भी टेम्परेचर जाएगा, अभी -23 है, -35 तक जाएगा, लेकिन काम सारे होते रहेंगे। लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, ड्राइव सेफ एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर कोई एडमिंटन से है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप एडमिंटन के किस पार्ट्स में हैं और कहाँ पे रहते हैं।